हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम एस सी वर्मा एंड दिस आल्सो कंसर्न्स व्हाट सर्कुलर मोशन। चलो क्वेश्चन को पढ़ते करने से पहले, सो देयर इज अ पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड विद a speed u at an angle theta. So what you are doing at an angle theta, you are projecting a particle with speed u. कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज सेम लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा होगा, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन एंड टेक इट अप्रोक्सीमेटली टू बी अ सर्कुलर आर्क। अब तुम्हें देखो, टॉप पॉइंट पे हमें एक स्मॉल ट्रेजेक्ट्री लेना है, ट्रेजेक्ट्री का एक स्मॉल लेंथ लेना है और कंसीडर करना है कि ये एक क्या है, ये एक स्मॉल सर्कुलर आर्क है। यानी कि जब बॉल इस डीएल लेंथ को क्रॉस कर रहा है तो वो एक्चुअली एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। ठीक है, ऐसा है इसका मतलब। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो आपको निकालना है कि सर्कल का रेडियस क्या हो। डन है। सो और इस रेडियस को हम बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट, किस कर्व का, ये जो पूरा ट्रेजेक्ट्री है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, उस ट्रेजेक्ट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप पॉइंट, वही हमें निकालना है, राइट। सो देखो, इसको निकालने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये, वी कैन यूज सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन को यूज करके चलो निकालते हैं सबसे पहले। तो जब आप यहाँ से v स्पीड से जब आपने फेंका और मैं डायग्राम बहुत घटिया बनाती हूँ, तो एक काम करो, आई मीन इसका अलाइनमेंट ऐसे होगा, ऑलमोस्ट इट वाज लुकिंग लाइक कि वर्टिकल है, ये वर्टिकल नहीं है, ये एंगल यहाँ से थीटा बना है। ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको पता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी और टॉप पॉइंट पे इसकी स्पीड मिनिमम होगा। लेकिन एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि चेंज नहीं होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। सो इनिशियली अगर उसकी स्पीड u थी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। सो u sin थीटा तो चेंज होगा टाइम के साथ, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है, राइट। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल स्टे एज यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। डन है। सो ये तो आपको पता होगा। अब देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होने वाली है, यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इसकी कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है। सो दिस इज दिस। अगर ये एक सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सपोज कर लो यहाँ पे सेंटर। और अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर आर्क में जा रही है तो वो तभी जा पा रही है जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और यहाँ पे अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसका अगर एफबीडी बनाओगे तो ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज mg, and it will act towards the center of that circular arc, right। क्योंकि वही एक फोर्स है और वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सर्कुलर ट्रैक में ले जाने के लिए। सो mg will act towards the center। अब आप इसको सॉल्व कर दो और डायनेमिक्स लिखो सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वेलोसिटी का स्क्वायर बाई रेडियस। एफ सी क्या है तुम्हारा, एम जी, एंड मास को m, कैपिटल M लिया है तो m लिखते। स्पीड क्या है इस पॉइंट पे, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यू विल राइट बाई r, m विल गेट कैंसिल। r का वैल्यू तुम्हें क्या मिल रहा है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई g। दिस इज द कर्वेचर रेडियस एट द टॉप पॉइंट। मैंने ये तो पहला मेथड बताया। पहला मेथड हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सर्कुलर मोशन, बाय यूजिंग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री इफ ट्रेजेक्ट्री कर्व्ड देन। ठीक है। सेकेंड मेथड देखो तुम्हारा क्या होने वाला है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। डन है। चलो, सो सेकेंड मेथड कुछ ऐसा होगा, सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ले लो कोई भी वाई एक्स प्लेन ले लो, वाई एक्स प्लेन है, इस प्लेन में कुछ ऐसा कर्व है। ठीक है। इस कर्व का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है। अब इस कर्व को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं x इक्वल टू x1 पे, तो इस पॉइंट पे ये जो
ट्रेजेक्ट्री एक कर्व्ड है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। अगर आप इस पॉइंट की बात करो जो कि x इक्वल टू समथिंग x नॉट कुछ भी ले लो, इसका भी कहीं ना कहीं इधर सेंटर रहा होगा। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट x के वैल्यूज पे ट्रेजेक्ट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो आर का वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पावर 3/2 d2 y by dx का स्क्वायर। सो बेसिकली अगर अगर आपको उस कर्व का इक्वेशन पता है, y इक्वल टू एफ एक्स पता है, you differentiate it for the first time, you differentiate it for the second time again, and then you put the values in this formula. Then जैसे मैं एक एग्जांपल करके बताती हूँ। सपोज कर लो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये भी एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। सपोज कर लो तुम्हें रेडियस का वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, क्या आएगा? एट x। उसके बाद आप डबल डिफरेंशिएट कर दोगे और डबल डिफरेंशिएशन आया 8। अब आप वैल्यूज पुट करो, ठीक है। सो 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट x का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका टोटल पावर क्या दोगे? 3/2 डिवाइडेड बाई d2y, दैट इज 8 आया है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इज इक्वल टू 2। सो x का वैल्यू अब आप 2 पुट कर देना, यू कैलकुलेट इट, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। So this is how we can go mathematically. This is pure mathematics. And earlier one जहाँ पे हमने circular motion का dynamics use किया, that was through physics, pure physics. ठीक है। सो उस क्वेश्चन को क्या हम सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, यानी कि ये मेथड से कर सकते हैं क्या? हमने सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स को यूज करके निकाला रेडियस, और हमें रेडियस का वैल्यू कितना आया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। तो क्या y इक्वल टू एफ एक्स पता हो हमें तो निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स को हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे देखो हमारा क्वेश्चन कैसा था, हमने यू स्पीड से फेंका मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन आपको पता है, ऐसा होता है, ठीक है। उस इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? यस, सो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? tan थीटा माइनस 2gx डिवाइडेड बाई हाउ मच? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा, राइट। और अगर आप d2y बाई डी एक्स ये करोगे, यानी कि डबल डिफरेंशिएट करोगे, तो कितना आएगा? माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये रहा माइनस जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें वैल्यूज क्या क्या पुट करने हैं? वैल्यूज पुट करने होंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सो आप एक काम करो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स करो, क्या आने वाला है? 1 प्लस tan थीटा माइनस 2gx डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस का पावर इसका स्क्वायर करोगे और फिर इसका कितना लोगे? 3/2। लेंथी है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो कि उसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हाफ द रेंज होगा, और रेंज क्या लिखते हो आप? रेंज लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये कितना आने वाला है? 2 साइन, आई मीन इसको ब्रेक करोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर बाई जी। आप इसको यहाँ पे x की जगह पुट करो। अगर आप पुट करोगे ना, हाउ मच वैल्यू वी विल बी गेटिंग, देख लो, इनडायरेक्टली करके देखते हैं। x का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लग रहा है ये कट जाएगा, ये tan थीटा आने वाला है ना? यस, यू विल गेट दिस इक्वल टू tan थीटा। आप इसको पुट करके देख लेना। सो दिस विल बी tan थीटा एंड दिस इज प्लस tan थीटा। सो ये तो माइनस हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 बचने वाला है। सो 1 बचा, और नीचे कितना था? इसका मैग्नीट्यूड ले लो, नेगेटिव में आया, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रेडियस मैग्नीट्यूड में लिखना है हमें, है ना? दैट्स अ स्केलर थिंग। सो यू स्क्वायर, सॉरी, जी बाई यू स्क्वायर cos square theta. Answer same आया ना? U square cos square theta by G. So you can use pure mathematics also, but here it was more helpful to use what? Circular dynamics. जो convenient लगे वो use करना है. Obviously second one was not convenient, है ना? But मैंने बता दिया so that आपके पास knowledge हो कि और क्या कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में डायनेमिक्स लिखना पॉसिबल ना हो
देन, ठीक है। चलो, उसी का एक टैग्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where particle velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal। सो कह रहा है कि सेम प्रीवियस केस में ही चले जाओ, बट तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे निकालना है, जहां पे उसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल से कितनी एंगल बना रही है, थीटा बाई 2, ठीक है। सो अगेन यूज सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट से यहाँ पे ये है सर्कुलर आर्क एंड इसका सेंटर कहीं यहाँ है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऐसे देखो, यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी स्पीड इधर है, ये एंगल हमें पता है, सेंटर कहीं इधर होगा। और हमेशा याद रखना ये सेंटर जिधर भी होगा, रेडियस का लाइन जिधर भी होगा, वो वेलोसिटी से क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि अगर सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री आप याद करो तो वेलोसिटी ऐसे, रेडियस ऐसे, एंगल 90 डिग्री। सो दिस हैज टू बी 90 डिग्री, दिस एंगल इज थीटा बाई 2, so this has to be 90 minus theta by 2. Now, we need to write what is the force responsible for taking it into circular arc, यानी कि सेंटर की तरफ लगता हुआ फोर्स क्या है। सो यहाँ पे जब बॉडी है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप क्या बनाओगे, यहाँ पे ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, राइट, mg। सो वी नीड टू चेक कि mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ क्या है, राइट। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, दैट वी नीड टू चेक। क्या होगा ये एंगल, बताओ कितना जाएगा, आप चेक कर लो। दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द हॉरिजेंटल, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल। सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा बाई 2 by the convention, by rule, कौन सा rule, if angle between two line is theta, then angle between their perpendiculars will also be theta. So here it is theta by 2, that is why this one is also theta by 2, ठीक है। चलो, सो mg का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, mg cos theta by 2। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो यहाँ पे ये फोर्स था mg, सेंटर की तरफ फोर्स क्या लगा हमारा, mg cos theta by 2, एंड ये एंगल थीटा बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला एंगल था थीटा बाई 2। सो अब आप लिखोगे mg cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू m m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, सो u का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी v मानो, v का स्क्वायर बाई रेडियस। अब तो हमें v भी नहीं पता ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी डोंट नो इट, राइट। सो लेट्स से वेलोसिटी इज v, लेकिन एक चीज हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। सो इनिशियली हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, ux was initially how much, u cos theta, and ux at any point on the trajectory will remain as u cos theta। so यहाँ पे अगर स्पीड मैंने v माना है, वेलोसिटी v माना है, तो इस डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट कितनी होगी, v cos theta by 2, और ये v cos theta by 2 किसके बराबर होना चाहिए, u cos theta, क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट, जितना इनिशियल उतना ही एट एनी मोमेंट, at any point on the trajectory। so these two has to be equal, right। so यहाँ से आप v को निकाल लो, u cos theta by cos theta by 2। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, you will get the answer। n को कट किया मैंने, अब आप मुझे बताओ आंसर आपको दिख रहा होगा, है ना। सो दिस इज दिस, v का स्क्वायर आप क्या लिखोगे बताओ, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई how much, cos square theta by 2, and then there is this radius। so radius का वैल्यू क्या दिख रहा है, रेडियस का वैल्यू दिख रहा है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई cos क्यूब थीटा, राइट, क्यूब थीटा बाई 2, और यहाँ पे है तुम्हारा g। so this is going to be the answer। I hope you have understood this question। even if not, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है, you can let me know in the comment section। Thank you। Bye bye. Take care.